गई है। नमस्कार, MNS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वैष्णवी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। कुंभ मेला 2027 में देव डोलियों की भव्य शोभा यात्रा एवं गंगा स्नान की तैयारियां शुरू। कुंभ मेला 2027 में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों की देव डोलियों द्वारा गंगा स्नान एवं शोभा यात्रा एक प्रमुख आकर्षण होगा। इस आयोजन के माध्यम से राज्य की लोक संस्कृति, परंपरा तथा आस्था की अद्भुत छवियों को देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देश पर मेला प्रशासन ने देव डोलियों की शोभा यात्रा एवं स्नान के दिव्य आयोजन की तैयारियां पूरी भव्यता के साथ शुरू कर दी है। इसी क्रम में मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में शुक्रवार को मेला नियंत्रण भवन हरिद्वार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें देव डोलियों के स्नान एवं शोभा यात्रा की रूपरेखा सहित विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक में जनप्रतिनिधियों, देवभूमि लोक संस्कृति से जुड़ी विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों तथा मेला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान देव डोलियों की शोभा यात्रा एवं स्नान की तिथि, आवागमन मार्ग, ठहराव स्थलों की व्यवस्था तथा पारंपरिक शोभा यात्रा के संचालन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में मेला अधिकारी श्रीमती सोनिका ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से देश दुनिया के लोग उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, धार्मिक परंपराओं एवं मान्यताओं का साक्षात्कार कर सकेंगे। उन्होंने कुंभ मेला की स्नान तिथियों एवं अन्य तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि देव डोलियों की शोभा यात्रा एवं स्नान कार्यक्रम को पूर्ण भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। साथ ही कुंभ की परंपराओं, लोक आस्था एवं सांस्कृतिक महत्व का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिव्य आयोजन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए समुचित प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। बैठक में लैंसडाउन क्षेत्र के विधायक दिलीप रावत ने कहा कि राज्य सरकार कुंभ मेले के अवसर पर देव डोलियों के स्नान एवं शोभा यात्रा को भव्य रूप देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस आयोजन को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की देव डोलियों के प्रतिनिधियों, शोभा यात्रा समिति के सदस्यों एवं अन्य संबंधित पक्षों के साथ समन्वय स्थापित कर आयोजन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि देव डोलियों के आगमन से पूर्व संबंधित क्षेत्रों एवं समितियों के साथ निरंतर संवाद स्थापित रखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में कार्यक्रम के समन्वय हेतु संयोजकों को नामित किया जाएगा। साथ ही कुंभ की परंपराओं एवं लोक मान्यताओं के अनुरूप शुभ मुहूर्त के आधार पर कार्यक्रम की तिथि का पृथक निर्धारण किया जाएगा। देव डोलियों के आगमन पर हरिद्वार में उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। स्नान कुंभ में होना है, क्या उसका पूरा प्लान है, किस तरह की व्यवस्थाएं चाह रहे हैं? देखिए, देव डोली पहले से भी हमारी 2-3 कुंभों में आ चुकी हैं और हमारी जितनी देवी देवता हैं उनको स्नान कराने का पहले से भी हमारी परंपरा रही है। लेकिन अब सामूहिक रूप से परंपरा हमने पहली बार हमारे स्वर्गीय मोहन सिंह गांववासी जी के कल्पनाओं में हमने ये साकार किया था। तो इसलिए अभी सरकार ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को कि सरकार बहुत गंभीरता से हमारे इस देव डोली कार्यक्रम को ले रही है और उसके लिए वो सारा उन्होंने आश्वासन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम सारा का सारा जो है आपकी सहयोग करेंगे और दिव्य और भव्य इस आयोजन को करेंगे। गढ़वाल कुमाऊं से दोनों जगह से आनी है, लगभग कितनी संख्या की अगर हम लोग बात करें तो? देखिए, संख्या तो कम से कम हमारी ये समझ लो कि 500-700 से करीब हमारी जो है डोलियां आएंगी और उसमें कम से कम हर डोली के साथ उन डोलियों के साथ कम से कम 20 से लेकर 200-500 आदमी तक हमारे आएंगे और कुछ लोग केवल देव डोली देखने के लिए आएंगे, पूरे देव डोली कार्यक्रम को देखेगा। तो ऐसा भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने वाला है। थैंक यू। देव डोलियों का भी आगमन होगा, उसको लेकर क्या प्लान है? तो आज हमारी बैठक हुई थी और इसमें यही डिस्कशन हुआ कि किस तारीख को, पहले तो तारीख फिक्स होनी है,
किस तरीके से कहाँ कहाँ से आएंगे, कहाँ कहाँ पड़ाव लगेंगे, किस तरह की व्यवस्था होनी है, कहाँ पे भूमि चयन होना है, इन सब पे काफ़ी विस्तृत बातचीत हुई है। और क्योंकि अभी हमारे पास समय भी है और कुछ ऐसे सुझाव थे जिनको हमें टेकअप करना है और कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जिनके बारे में ये विस्तृत चर्चा करके दोबारा एक बार बैठक की जाएगी। देव डोलिया यहाँ आने से कितना भव्य रहेगा? जैसे अभी बात हुई कि काफी दिव्य और भव्य तरीके से पूरे प्रदेश से देव डोलियां यहाँ पे आएंगी और काफी भव्य तरीके से यहाँ पे इनका आयोजन किया जाएगा। अभी स्नान की डेट को लेकर अभी हाँ, तो डेट का जैसे अभी डिस्कशन हुआ है, तो जैसे ही सही डेट मिलती है उसी को हम फिर फाइनलाइज कर देंगे। ये जैसे मैंने कहा, प्रदेश से सभी हर कोने से यहाँ पे देव डोलियां आएंगी और कुमाऊं हो गया, गढ़वाल हो गया, दोनों तरफ से सभी देव डोलियां यहाँ से आएंगी और यहाँ पे बहुत ही भव्य दिव्य आयोजन किया जाएगा। जी, वो तो सारी व्यवस्थाएं हमारे द्वारा की जाएंगी जी। उत्तराखंड से पीयूष वालिया की रिपोर्ट। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS